देखो मुझे सबको पता है ये जो सरकारें हैं अब इनका मकसद गांव, गरीब, किसान, नौजवान, पढ़ाई, विकास, इनका कोई मतलब नहीं है। जब ये पार्टी आई इनका दिया है चुनाव से मतलब दिया जलाने वाला तो चौधरी चरण जी कहते देख भाई ये कहीं की स्कीम माना अगर ये काम कर सकते तो बर्बाद करेगा। वही प्रचार इनकी जो नजरें हैं वो आपकी जमीन पे है, आपके रोजगार पे है। अरे लगे हो कुछ बड़े लोगों को आला देने के लिए आज में विभिन्न यहाँ पे आ जाओ तुम भी बड़ा व्यापारी जो गांव में का खासा से देता था वो अनाज का कब्जा करता था जाके आज से 50-60-70 साल पहले क्योंकि अनाज का कब्जा हुआ फिर वो अनाज का कब्जा करते उनसे जाकर ठीक है ये 60-70 साल किसानों ने आना फिर अनाज अपने घर पर रखा, लेकिन क्या एक साल में करवाया। ये महिलाएं सोचना कितने बार रहती है, हमने कहा 17 बार पैदा जाता है और भूख 700 बार लगती है, एक दिन में 2 बार लगेगी, 3 बार लगेगी तो 700 बार भूख लगती है। तो उन्होंने कहा कि व्यापारी पे जो अनाज पर कब्जा करो, तो इसका पूरा मकसद है कि अनाज पर कब्जा करने का इसका पूरा मकसद है। अनाज पर कब्जा का मतलब है जमीन पर कब्जा। तो जो व्यापार है वो इसको करना चाहते हैं, यहाँ से इसकी शुरुआत है। इसीलिए आप जमीन आप रात को कहोगे, रात को बेच ली, आपकी रात को बिक जाएगी जमीन बेच लो, लेकिन उसमें पैदा होने वाली फसल आप दिन के उजाले में भी नहीं बेच सकते, बिक्री ही आप पूरा मुकदमा लड़ते रहो, आपकी जमीन वो फसल नहीं मिलेगी आपको। ये कौन सा गणित है भाई? किसान ये जो हल है यहाँ पे इसके साथ में रोमानिया जनता के साथ में उसने हल वफादारी से चलाया अपना ईमानदारी से, लेकिन जब दिल्ली की कलम चली भाव देने के लिए उसने बेईमानी के लिए पता चल गया आपको, उसने बेईमानी की है, बेईमानी हल ने ईमानदारी करी लेकिन रेट देने में बेईमानी करी। देश का यूथ भी बेरोजगार हो गया, कोई रोजगार उसके पास नहीं, जमीन से उसको नफरत होने लगी। एक में कुछ नहीं होता है तो फोटो, लेकिन वो घूम फिर का आगा तो कई साल में तय हो गया। ये जो कुछ है जमीन में, जमीन को छीनने का काम होगा, उसी की बड़ी बड़ी पॉलिसी बन रही। देश को बेरोजगार करा जा रहा है, देश को कमजोर करा जा रहा है, बच्चों को अनपढ़ करा जा रहा है। यहाँ पर सस्ती लेबर इस देश में तैयार हो वो काम कर जा रहे हैं, लेबर के एक्ट खत्म कर दिए, बैंक निजीकरण में जा रहे हैं, और जिसका भी अगर भूमि अधिग्रहण होगी किसी उसमें अब आने वाले टाइम में तो 25% भूमि लगा उसका जो पैसा है भूमि का, और उसकी एफडी बढ़कर 7 साल 8 साल में मिलेंगे। 8 साल में तो सारे बैंकों में रहेंगे, सब लूट लेंगे, बिना बनाना कुछ नहीं। बहुत पॉलिसी आ रही है भाई, बैंक खरीदने के लिए गवर्नमेंट पर पैसे हैं और उन्हीं का कर्जा माफ हो, उनको घाटा हो रहा है, कौन सा खरीदे भाई? कुछ लोगों को पूरे देश को बेचा जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे 200 साल पुरानी, ये फैक्ट्री बिकी हथियार बनते थे। टेलीफोन डिपार्टमेंट बीएसएनएल, बहुत विभाग सब बिक रहे हैं, लेकिन एक क्यों बेच रहे? किसान मोर्चा में टेलीफोन से क्या लेना, हमें विज्ञान से इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जमीनें, इतनी बिल्डिंग, कर्मचारी वो घाटे में, और वो विभाग घाटे में कितने
किराए पे ली और वहां कंपनी खा जाए। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, समुद्र के किनारे सब बेच दिया, बचा कुछ नहीं। ये तो किसान की अब जमीन पाई, क्योंकि किसान जमीन नहीं छोड़ता कोई, वो अपने भाई को नहीं देता जमीन, डोर काटते तो वही वो छोटा होगा डोर काटते ऊपर तो भाव हमारे नाट पे अपने भाई को नहीं छोड़ता, पैसा छोड़ रहा है भाई। ये तो केस यहाँ पाने को हो गया, जमीन का उजान है और 13 महीने तो होते हैं, ज्यादा महीने थोड़ा हो गए थे। उनकी समझ में आ रहा था कि किसान देश का वापस नहीं आएगा। ये पहली वो की कि किसी देश की राजधानी को 13 महीने तक किसानों ने जेल कर रखा। और जब बात आए तो वक्त ये लोग आए कि हम घर जाकर क्या करेंगे, सब लोग दुखी मनसा वहां आए। सरकार भारत का बराबर एमएसपी पे गारंटी कानून, रोजगार, ये चाहिए आपको निगाह रखनी पड़ेगी। देश के जो नौजवान है उसको निगाह रखनी पड़ेगी कि सरकार कर क्या रही है। देश में एक काम करना कि वोट कैसे मिलेगी, कोई विकास का काम नहीं। आज देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे स्कूल बंद कर दिए क्योंकि बच्चे चाहिए नहीं, स्कूल बंद कर दिया, बच्चों की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। मतलब पढ़ाई पहले ही स्कूलों में पढ़ते थे गाँव के, और कलेक्टर और वो बड़े सारे। आज अगर 4 बालक है, देख भाई क्या हुआ, बोलता रहूं। हाँ तो ठीक है, आज अगर 4 बालक हैं, रुक जाओ, उत्तराखंड में भी लाइट गई, हाँ कटवा दी होगी। लग गई। अब यहाँ से हट जाना, थोड़ा पीछे अरे जनरेटर वाला जरा, पत्ता का जनरेटर का हैंडल का यार दे 5 रुपये। बाकी तारे वारे सही हैं? हाँ लगा दो, लगा मार दे हैंडल। सवेरे से थी, सुबह से नहीं थी, जनरेटर चलाया था पहले से। मैंने फोन किया भी सवेरे ये लाइन में आ गया हमारा जो पास के जान अरे अच्छे होना है अंदर क्यों ना आ गया जी, बोलो बोलो चल गया। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी का 4 बच्चे हैं, उसको 4 मोबाइल चाहिए, 4 मोबाइल चाहिए, 4 को कनेक्शन चाहिए, उसको टैक्स आगा। आप हिसाब लगाना ना, आपके जो पैसे हैं ना बैंक में पैसे का उसमें जो हवा के हवा में पैसे काट रहे, पहले पैसे लेन देन आपको तो होता था, अब हवा के हवा में काटने के लिए नेट खत्म होगा, नेट कमाना के लगे वो दूसरा वाला गिरवा लो, कम चले हाई स्पीड वाला गिरवा लो। और ऐसी बात ये थी जो बड़े बड़े भी लोग थे, बुजुर्ग ये 11 नेट गिरवा दे तो निकलता, मतलब हर बुढ़ा हो या बुजुर्ग हो या बड़ा हो, छोटा तो साल का हो, वो तरह ना जाने। ऐसी बात ये थी कि जो कुमाऊं हवाओं के नेट का काम नहीं करना, पहले चिट्ठी पत्र का काम मिल जाएगा था, पढ़ाई भी यही होती थी और सब लगे थी। तो ऐसी बात ये थी कि इलाज कर दिया हुआ, तो वही बचना पड़ेगा, बगैर समझे काम नहीं कर रहे।
जमीन ने बचा दो कोई वो तो जो कुछ होगा वो देख लेंगे। इस जमीन को नजर है सरकार को कहती है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 17 बनाम 5 बनाम 70। तो इनका मकसद ये नहीं है देश का संविधान क्या कहता है, कोई संविधान देश में उसका पालन नहीं हो रहा, कोई प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं है। आप कुर्सी पर बढ़ गए तो कुर्सी छोड़नी नहीं, सब बच्चियां उठी एक तरफ। कपड़े आंदोलन किया तो हो तैयार, अपना संगठन को मजबूत एकजुट रहो। आगे आएगा हिंदू मुस्लिम किन्ना का ओ नहीं ठीक है, ये चलेंगे मंदिर मस्जिद चलेंगे, इनका पिछुटा पछलोगे तो जिंदा रहोगे। अपने रोजगार कारोबार पर ध्यान दो। अपने सरकार को झगड़े लगने के एक बार झगड़ा हर बात तुम्हें वोट मिल जाए बच्चियां पहले जो मुस्लिम होती थी अब सिखों के साथ में जोड़ दिया भाग भाड़ा। ये मामला होगा कैसे का नहीं, एक बार एक सब दे दो भाई, अपना इकट्ठे रो इकट्ठे बगैर इकट्ठे का इलाज नहीं है। आपको हो जाएगा आज रात 2-3 महीने रह लेकिन ऐसा कुछ जगह से घुमाऊंगा। अपना निगाह रखना, 26 तारीख और 28 जनवरी याद रख लेना। अलबत्त अपना ऊपर वाले का नाम लियो और अपना कर लियो काम। कहने की जरूरत नहीं, हमें कह चुनाव में बता दें हम क्या चुनाव तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये जनता याद रखेगी 26 और 28 तारीख याद रखेगी। आप करेंगे काम करेंगे करेंगे बताएंगे। अपनी मीटिंग करेंगे 15 तारीख को संयुक्त मोर्चे की फिर मीटिंग है, उसमें तय करेंगे भारत सरकार ने कुछ समझौते कर रखे हैं, देखें कहां तक हुए क्या करे पता देंगे इंसान। और 15 तारीख को बताओगे कुछ बात उन पर ध्यान रखियो और बेआते रहते रहिए। ये तो ज्ञानी लोग बोल रहे हैं उनसे मुख हो गए बातें भाई जेल में तक कोई आदमी आ तो जेल के हालात तो वही को बताऊंगा। अब कोई कहां तक जिसका घूम पाया पहाड़ पर आता वो कोई तो बताओ भाई घूमता क्या है, क्या देखा था वहां जंगल में रहा क्या ये बताऊंगा सारी बात। देखा मुख्य अभियान चल रहा है जिसको होना भाई अपना वो जो अभियान चला गया है, नहीं तो देश हो जाओगे तो फिर तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो इन्होंने जो प्रोग्राम करा ये ऐतिहासिक प्रोग्राम है कि यहाँ पर पूरा एक संग्रहालय जो शहीदों के याद में बन रहा है और सड़कों का नाम इन्होंने क्या जो गांव सरपंच के प्रधान है, जिला पंचायत के लोग हैं, जो जो विधायक है, आपने शुरुआत करी तो आने वाले टाइम पे हर गांव में जहां पे भी शहीद हुए हैं उनके नाम से खेल उनका नाम जरूर याद रखेगा। क्योंकि देश का किसान जो है वो 2 चीज देता है, वो अन्नदाता भी है जवानदाता भी है। हम देश की सीमाओं पर लड़ने के लिए जवान भी देते हैं, वे इन्हीं खेतों में पैदा होते हैं और अन्न भी आते देते हैं। तो दोनों चीज हमें तो दे रहे, कौन दे रहा हो, और वो भी सब तैयार है रात को भी बात करें हमारे जो वोट पड़ते हैं वे भी कहेंगे दिक्कत मानी होगा मका अपना छुट्टी करो, यहाँ खुद आओगे अपना ट्रैक्टर चलाना, वहां ट्रेन चलाओ, यहाँ ट्रैक्टर चलाना, बच्चे हैं हमारा ट्रैक्टर चला सकते हैं, चल रहा हमारा काम। बहुत बड़ा धन्यवाद है जो इस आंदोलन में सिख समाज का, गुरुद्वार का, बापू का, अगर वे ना होते तो शायद इतना लंबा हम नहीं चला पाओगे। उनका बहुत योगदान रहा, उनसे बहुत सी चीज सीखने को मिली, आदान प्रदान करा हमने, योगदान आप प्रेस का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वहां के सफाई कर्मचारी, डॉक्टर,
जिन्होंने वहां पर सेवा करी कितनी कुछ है, जो बच्चे जो वैचारिक क्रांति का आह्वान आई, और बच्चे ने बाप ने दादी ने थोड़े बच्चों ने मोबाइल पर देख के और लोग पढ़े पढ़ी बोलते वैचारिक क्रांति देश में आई है। और जब भी कोई वैचारिक क्रांति होती है तो वो परिवर्तन करती है। और निश्चित है ऊपर वाले में विश्वास रखो, इस आंदोलन को चलाने वाला कोई और है, कोई और इसको चला रहा है, इसको हम कोई नहीं चलाना, इसको चलाने वाला वो है ऊपर ले वाला, इसको चलाने वाला जो जिसको मानता है इसको वही चला रहा है। ये गुरु परंपरा को मानने वाले सब लोग थे, जिसको चलाने वाले भी वही हैं। बड़ा आशीर्वाद उनका रहा और आगे रहेगा। तो आप सब लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।